हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे, ग्रेविटेशन वाले। ए बेटा, ये चेयर ठीक कर देना, टेढ़ी मेढ़ी हो रखी। हम्म, तो मैं सोच रहा हूँ नया टॉपिक शुरू कर दूं क्या, इलास्टिसिटी। हाँ जी, देखिए नया टॉपिक है इलास्टिसिटी। हिंदी में हम इसको प्रत्यास्थता कहते हैं। तो इलास्टिक आप सब लोग देखते हैं कि जो रबड़ होती है, बेसिकली वही होती है। लेकिन उसमें क्या होता है कि ये डिपेंड करता है कि आपका जो फोर्स है, बल, वो कैसे काम करता है। हम सब जैसे मॉर्निंग में मुंह धोते हैं, सभी लोग धोते हैं, नहाते भी हैं, और बड़े ढंग से रगड़ के धोते हैं मुंह, देखा होगा। कई लोग तो जैसे अभी थोड़ी गर्मी है, पसीना आता है, तो रुमाल भी रगड़ते हैं और उसका पूरा वो स्क्रैच आ जाते हैं गले पे या आंखों के ऊपर आ जाते हैं ना। तो क्या होता है, हमारी जो स्किन है वो दब जाती है अंदर की ओर जब रगड़ते हैं, जैसे मैं। हाँ जी, शुरू करें। आप लोग ना वहां से 3 में आ जाओ, सही में। देखो, हम लोग जो है न्यूटन का नियम फॉलो करते हैं। दूरी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बल कम हो जाएगा, आकर्षण का बल कम हो जाएगा। इसलिए दूरी कम, आकर्षण का बल ज्यादा है। आ जाओ, न्यूटन का नियम लगाएंगे। दोनों आ जाओ। आ जाओ बेटा। नहीं, यहाँ यहाँ आगे इसकी वो इकट्ठे वाली ज्यादा बात है, दूर वाली। आ जाओ यहाँ, आ जाओ यहाँ। आजा बेटा, आजा, अरे आजा, आ जाओ, देखो फिर शुरू करते हैं। आजा आजा। एक तो पूरा ये मार्केट इसकी खुदाई हो रखी है। हाँ, हाँ जी, अब सुनो जी। लो, ठीक ठीक। देखिए, जब तक स्टूडेंट रहते हैं उनको गंदा नहीं देखना चाहिए। जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ, और जैसा खाना मिले वैसा खाना खा लो, और जैसी जगह मिले सोने की वैसे सो जाओ। लेकिन किताब बढ़िया पढ़नी चाहिए। किताब में हमेशा चूजी होना चाहिए आदमी को कि भाई ये वाली किताब पढ़नी। तो हम बात कर रहे थे, जैसे हम लोग देखिए सिंपल। अब सुन लो मेरी बात। देखिए, इलास्टिसिटी आपने सबने पढ़ा हुआ है, मैं बस रिवाइज कर रहा हूँ। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो मुझे बता देना, मैं अलग अलग तरह के एग्जाम्पल देके आपको समझा दूँ। ये मेरी जिम्मेदारी। और तुम्हारा मन हो समझने का, ना हो मैं समझा के छोड़ू। ठीक, हाँ, सिंपल सी बात। देखिए क्या होता है जी,
जैसे ही मैंने कहा हम रोज नहाते हैं, रोज हाथ मुंह धोते हैं, सुबह शाम धोते रहते हैं। मेरे ख्याल से कुछ लोग तो सुबह दोपहर शाम धोते ही होंगे, रात को सोने से पहले भी धोते हैं, तो 4 बार तो नॉर्मली मुंह हम लोग हाथ धुलते ही हैं। तो होता है कि जब हम मुंह पर रगड़ते हैं तो हमारे स्किन, ये जो स्किन है गाल वाली या कोई भी शरीर का वो अंदर की तरफ धस जाता है। कभी ऐसा लगा आपको कि यार ये अंदर ही धस, अगर अंदर ही धसा रह जाता? नहीं, आ जाओ भाई। हैं? अच्छा। अच्छा, अंदर पेट में जाना है। हाँ, नहीं, जल्दी चल जा। अरे वो बाइक खरीदी हूँ मैं। हाँ, कभी कोई ले जाए गरीब आदमी में। असल में जिससे जिससे जो है लगाव होता है, वो भले ही उसकी कीमत कितनी भी हो। आप देखो कि हमारे दादा परदादा की घड़ियां होती हैं पुराने टाइम की। जैसे दादी की घड़ी है, वो दादी ने भेजी हुई है। जैसे गोल्ड का एक वो है, नेक पूरा का पूरा सेट है, चांदी का एक पूरा पूरा सेट है, पिछले आप 100 साल से चला आ रहा है, तो कोई से खराब थोड़ा ही करता है। तो हालांकि वो काफी पुरानी भी होगी, 15 साल की है, अगर जाएगी तो बहुत ज्यादा नुकसान ही, लेकिन फिर भी उससे लगाव तो है ही। और मेरी जो चीजें हैं, जो आप समझिए कि भले ही कितनी पुरानी हो, लेकिन उतनी पुरानी लगती नहीं जितनी वो एक्चुअल में है। वो शायद उसका रख रखाव है, क्योंकि उन बड़ी मेहनत से खरीदी हुई है, बहुत ही ध्यान से खरीदी हुई। अब अगर बाई चांस जैसे मान ले मैंने दबाया अपना ये और ये अंदर ही दबा रह जाए, तो देखो कैसा होगा। इधर दबाया तो अंदर को दबा रह गया, इधर को दबा अंदर को दबा रह गया। हम लोग ये सॉक्स पहनते हैं, तो आपने देखा जब रात को या इवनिंग में हम लोग सॉक्स निकालते हैं, तो सॉक्स का जहाँ पे इलास्टिक होती है वहां पे हमारी जो स्किन अंदर दब जाती है। लेकिन कभी तुमने कभी ऐसा सोचा कि ये यार ये तो अंदर रहेगा, तो क्या करेंगे, पेचकस डाला और चारों तरफ से उसको बाहर की तरफ कर लिया, ऐसा तो हुआ नहीं कभी। थोड़ी देर के बाद वो आ जाता है, आ जाता है ना। यही प्रक्रिया प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी। अब इसको हम लोग फिजिक्स में बताते हैं कि फिजिक्स में हम लोग इसको, जो शब्दावली है उसका कैसे प्रयोग करते हैं। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसकी आकृति आकार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जैसे हम लोग उसे बल हटाते हैं, वो उसकी अपनी जो आकृति जो पहले वाली थी उसे पुनः प्राप्त कर लेते हैं। तो जैसे ही बल हटाते हैं, उसको वो वस्तु जो है अपनी पहली वाली आकृति जो थी वो पुनः प्राप्त कर लेती है। उसी को हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी, या आपके पास प्रत्यास्था। यानी कोई भी बॉडी पर जब हम लोग फोर्स इंपोज करते हैं, तो उसकी जो रिगेनिंग कंडीशन है, द चेंज ऑफ शेप, तो वो आपके पास रिगेन कर उसको आप ऑप्टेन कर लेती है, तो दोबारा से उसको प्राप्त कर लेती है। वही इलास्टिसिटी है। जैसे आपने देखा होगा, हम सब जब छोटे रहे होंगे, कभी कभी हम अभी भी जैसे करते हैं, जैसे मान लिया आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कुछ उन्हें हंसा रहे हैं, तो हमने क्या किया, पकड़ो भाई इलास्टिक, और उसको खींच दिया। और अब उसे तो पता नहीं है, लेकिन इतना नहीं खींचते कि जिससे ज्यादा चोट लगे। भाई उसको पता चलना चाहिए कि देखो भाई हमने खींचा और छोड़ दिया, उसको चोट लगेगी यहाँ से। एक वो बलून आते हैं, आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे करते मेले से जाते हैं, इतना बड़ा सा बलून होता है, एक छोटी सी उसे बांध के रखते हैं, ऐसे खेलते रहते हैं, और वो जो है आप जितना जोर से मारो उतना ही दूर से वो दूर जाएगा। ये इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी मतलब जैसे हम लोग फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स लगाने के बाद में जो उसका शेप और साइज जो चेंज होता है, वो वो उसका चेंज हो जाने के बाद में जैसे हम लोग फोर्स वहां से हटाते हैं, तो अपनी अपनी इनिशियल कंडीशन को गेन कर लेता है। ये बेसिक इलास्टिसिटी है। अब आप देखो, जैसे मेरे फेस पे थोड़ा फैट ज्यादा है, यानी मेरी गाल थोड़ी सी भारी हो रखी है, ठीक है, तुम्हारी नहीं है, एक दो को छोड़ के। तो बच्चों की होती भी नहीं असल में। वो क्या, मेटाबॉलिक रेट जो है, रेट एक मिनट आप लोग समझते होंगे बायोलॉजी में। मेटाबॉलिक रेट ये मोटे होने पे बढ़ता है या कम होता है? बताओ। बढ़ता ही होगा। जो जब मोटे होते हैं तो मेटाबॉलिक रेट जो है कम रहता है, इसलिए मोटे होते हैं। एनर्जी का जो रिडक्शन है, यानी फैट का जो रिडक्शन है, वो जितना कम होगा उतना उसका मोटे मेटाबॉलिक रेट जो है वो आपके पास ज्यादा होता है। तो क्या होता है कि जैसे ये हमने दबाया, अब आप देखो जरा ध्यान से, ये मैं दबाया इधर से, मैंने हाथ हटा लिया, ये फोर्स हटा दिया और फिर वापस आ गया। लेकिन बाई चांस दबी रहती तो ऐसे हो जाता, तुम्हारे साइड में हो जाता, ऐसा हो जाता ना। तो ये इलास्टिसिटी समझ आ गई। आप घर पे जाके देखेंगे, जब शौक से निकालना आप देखना, आप बैठोगे थोड़ी देर के बाद में, आधे घंटे में वो फिर अपनी जो है, जो इनिशियल कंडीशन थी उसकी आपकी पैर की, बिल्कुल वैसे आ जाती। तो पहले तो तुम्हारी, असल में तुम्हारी उम्र में नहीं चीजें पता चलती। हम लोग जैसे अभी हमारे पास दूसरा काम नहीं है, हम सिर्फ फिजिक्स ही सोचते रहते हैं। तो जब भी मैं कभी बैठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि फिजिक्स अभी कहाँ अप्लाई हो रहा है, फिजिक्स कैसे काम कर रहा है। तो देखते हैं कि अच्छा, तो एक दिन बैठा था तो मैं, अब जैसे थोड़ा सा
फैट जो है अंदर की तरफ दबाव शौक से निकाली। तो वो बेटा बोला, मैंने पापा ये तो अंदर हो गया, हम इसको क्या करें? मैंने कहा अभी थोड़ी देर के बाद देखो, इसको इलास्टिसिटी कहते हैं। तो जब मैंने कहा इसको इलास्टिसिटी कहते हैं, तो मैंने कहा एक बार तू जरा देख ले, वो बुक रखी पढ़ ले। तो उसमें कंडीशन जो लिखी थी, डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई, तो जैसे ही हम लोग ये रिमूव करते हैं डिफोरिंग फोर्स, वो आपके पास इनिशियल कंडीशन गेन कर लेती है। और तो उसको समझ में आया कि हाँ इलास्टिसिटी ये कैसे है। अब देखिए, हमारा जो नॉर्मली फोर्स तो एक ही है, अलग अलग जगह उसका हम लोग नाम दे के रखते हैं। वो कैसे? इस संसार में जब हम लोग आए थे, आ जाओ जी, आ जाओ। कितने की रसी? 20 की। ठीक, थैंक यू, थैंक यू सर। सर जी ये उतारे 20 रुपए लगेगा, मैं लगा 15 दे दे, 2 गाड़ी लगा रहे फिर तो सर ने कुछ और कहा। फिर तो सर ने ये तो इसमें बार्गेनिंग करने लगे। कोई बात नहीं, नहीं तो साथ में अफसर भाग गए। और चुप हो जा पड़ चलो अब पढ़ लो। भाई हम बात कर रहे हैं, मैं फिर से बता दूं कि ये बहुत बड़ा काम करके है। बाइक वाइक चोरी हो जाती है, उठा ले जाते हैं, और उसका लॉक तोड़ना बहुत आसान है, धीरे से झटका मारा और लॉक टूट जाता है, उसमें दिक्कत नहीं है। सीखना पड़ेगा। हम वो सब वो भी तो आते हैं ऐसे, वो सबको आते हैं, वो सबको आते हैं। हेलो, 4:45 बजे। हाँ जी, यहाँ पे फोर्स को जो दूसरा नाम दिया है वो डिफॉर्मिंग है। दरअसल एक ऐसा बल जो चेंज कर दे, एक ऐसा बल जो चेंज कर दे, एक ऐसा फोर्स जो आपके पास जो चीजों को बदल दे, और बदलने के बाद में जैसे हम उसको हटाते हैं, तो आपके पास से कहते हैं डिफॉरिंग फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स ही एक्चुअल में डिफॉरिंग फोर्स होती है। ये दोनों फोर्स सेम है। जैसे आपने देखा है, घर परिवार में, गांव में, कॉलोनी में कुछ लड़के या कुछ आदमी ऐसे होते हैं, वो लड़ते रहते हैं, हाँ जी। तो उनका नाम रख देते हैं लड़ाकू, वो तो बहुत लड़ाका है, यस सर। नाम रख देते हैं ना। और जैसे मान लिया कोई बोलता नहीं, उसे कहते हैं ऐसे ही, वो चुप रहता है, वो तो उसे कुछ नहीं गुमसुम। पता। हाँ, गुमसुम कहते हो, ये तो उसके वैसे इसका नाम रखा है। हाँ जी, अब देखो, एक्सटर्नल फोर्स या डिफोरिंग फोर्स, जब हम किसी बॉडी पे, उसकी शेप साइज कुछ भी हो, ये कोई फिक्स नहीं है, तो जैसे उसकी शेप साइज कुछ भी हो, तो जैसे हम लोग फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने के बाद में उसकी शेप या साइज चेंज हो जाता है। देखो भैया, सर जी हाँ जी, सॉलिड का तो होता नहीं सर जी। किसका? सर जी मैं मेज ही लाऊंगा, मेज पे कौन है भाई? अलमारी जस्ट दे दो। हाँ, तो अभी तो फिलहाल ये कह रहे हैं कि कोई बॉडी है वो, फिर बाद में बताएं कौन कौन सी टाइप की बॉडी। आगे सॉलिड है। अच्छा, एक सॉलिड होता है, एक रिजिड होता है, हाँ सर जी। दोनों में डिफरेंस पता है? हाँ सर जी। ठीक। तो जैसे हमने फोर्स लगाया भाई, देखिए इसकी जो इसका शेप चेंज हो गया, और जैसे हम इस फोर्स को हटाते हैं, इस फोर्स को हटाते हैं, ये फिर से अपनी ये वाली कंडीशन प्राप्त कर लेते हैं। सर मैंने देखा ना। ये वाली कंडीशन हो जाती है, ये फिर से आपके पास वापस आ जाएगी, और ये वाली कंडीशन हो जाएगी, इसको इलास्टिसिटी कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपने देखा होगा कि घर में प्लास्टिक बाल्टी होती है। यस सर। प्लास्टिक बाल्टी पानी से उठाओगे, भरी, पानी से भरी बाल्टी को, तो जैसे उठाते हो तो अंदर की तरफ पिचक जाती है, यस सर। चली जाती है। आप लगा कि ये टूटने वाली, टूटती नहीं है। हाँ सर जी। अगर वो नई प्लास्टिक की है, पुरानी प्लास्टिक वाली तो कई बार कड़क सी हो जाती है, टूट जाती है, तो जैसे हम रखते हैं फिर से वो एज इट इज हो जाती है। वो आपके पास इलास्टिसिटी कहलाती है। समझ में आया जी? यस सर। अब यहाँ ये पॉइंट है कि अब इलास्टिसिटी होती क्या है बेसिकली, ये किन किन बॉडी में मिलती है, या इसकी लिमिट क्या है। अभी जैसे अ, शायद जब फर्स्ट डे आए थे, फर्स्ट डे या सेकंड डे क्लास में, तो बताया था कि हम सबके एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे एक टीचर की प्रॉपर्टी होती है, एक स्टूडेंट की होती है। क्या होती है स्टूडेंट की प्रॉपर्टी? पढ़ना भाई। हाँ, मतलब सीखना। यस सर। स्टूडेंट की जो नेचर है वो सीखना, टीचर की जो प्रकृति है, जो नेचर है वो सिखाना होता है। यही गुण है इसका।
बाकी तो बात अलग है कि हाँ भाई वो कोई भी बात अपना सब्जेक्ट पढ़ाएगा, कुछ और चीजें डिस्कस करेगा, वो एक अलग कंसेप्ट है। लेकिन टीचर का जो काम है वो सिखाना होता है। वो चाहे अच्छा सिखाए या खराब सिखाए, वो एक अलग मैटर है। वैसे आपके पास ये जैसे उसकी शेप साइज हो तो उस तरह की हम लोग बॉडी देख लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हमने ये इस पे भाई फोर्स लगाया। सपोज कर लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। इधर देखो भाई तुषार बाबू। यस सर। तो हम 5 न्यूटन का जब फोर्स लगाते हैं, तो लगाने के बाद में ये अपनी इनिशियल कंडीशन आपके पास गेन कर लेती है। ठीक है, जैसे इसको हटाते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स को, जैसे पहली थी वैसे हो जाती है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे इसके 5.5 न्यूटन का फोर्स लगाया, लगाने के बाद में जैसे फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने के बाद में जो उसकी बॉडी की शेप और साइज जो बदलती है, वो वैसी रहती है, वापस आती ही नहीं। हाँ सर जी। ठीक कभी है, कभार अलमारी में हो जाता कभी कभार ऐसा, आज घर पे जाके ऐसा करना, आपकी जो अलमीरा है है। उसको बढ़िया दबाना, हाँ सर। वो वापस नहीं आए। क्योंकि वो एक्चुअल में क्या है कि वो टीन है, वो उतने अगर आपने ज्यादा फोर्स लगाया तो एजिटिव धंसी रह जाएगी। यस सर। तो देखो ये 5.5 का जैसे फोर्स लगाते हैं, ये अपने आप धंसी रह जाती है, अब तो वापस नहीं आती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आपके पास 5 न्यूटन का फोर्स है ना, ये उसकी लिमिटिंग कंडीशन है। इस लिमिटिंग कंडीशन को कहते हैं इलास्टिक इलास्टिक लिमिट। ये वाली जो कंडीशन है, इलास्टिक लिमिट है। अगर याद हो, एक टर्म आई थी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, यस सर जी। बताया था। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स वो होता है जब कोई भी आपके पास मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स वहां पे काम करे। इसका मतलब एक ही, आपके पास जब तक वो स्टैटिक है, उसे मैक्सिमम, अगर उससे आपने ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो वो चला। बॉडी आपके पास मूव कर जाती है। यानी कंप्लीट स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। समझ आई बात? यस सर। तो वही बिल्कुल कंडीशन यहाँ पे, तो आपकी इसे हम लोग कहते हैं इलास्टिक लिमिट। यानी जब तक वो उस विरूपक बल को या डिफॉर्मिंग फोर्स को सहन कर सके, और सहन करने के बाद में अपनी पूर्व कंडीशन को प्राप्त करने की क्षमता रख सके, उसको आपके पास पावर रख सके, जिससे वो रिगेनिंग कंडीशन को, आपके पास इनिशियल कंडीशन को रिगेन कर ले, उसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक लिमिट। समझ आ जी? अब यहाँ इसके बाद में आते हैं कि इलास्टिक कितने टाइप के होते हैं। इसके जो टाइप्स हैं, पहला पहला होता है भाई जिसको हम कहते हैं परफेक्ट इलास्टिक। सर जी। हाँ, प्रत्यास्था से कहते हैं। हाँ परफेक्ट है। और दूसरा भाई परफेक्ट इन इलास्टिक। क्या हो गया? अरे वो तो बोलिए। अब प्रत्यास्था भाई दो प्रकार की होती है, एक पूर्णतः प्रत्यास्थ, एक पूर्णतः अप्रत्यास्थ। कई बार हम इसको पूर्णतः नहीं कहते, सिर्फ आपके पास अप्रत्यास्थ कहते हैं, यानी कि परफेक्ट इलास्टिक और आपके पास परफेक्ट इन इलास्टिक। आपने कई बार सुना होगा, मम्मी और पापा में बहस हो जाती है इस बात को लेकर के, पापा महंगा सामान लेके आए। कभी हुआ? मम्मा को लगता है कि ये हमेशा नुकसान करके आते हैं, और मैं चलती तो शायद सस्ता खरीद के लाती। ठीक है, वैसे थोड़ी लिमिट तक ये ठीक भी है। आ गए। पापा बहुत ज्यादा बहस नहीं करते, यार तो यार सामान पसंद आ गया तो ले गया, पैसे दे। कौन बहस करेगा इससे ज्यादा? क्योंकि उससे ज्यादा बहस करेंगे तो ना टाइम खराब हो जाएगा वहां। और यहाँ टाइम के बदले जो है कहीं उसी बदले 1 घंटा और कहीं काम करोगे तो वहां से उतना आपसे ज्यादा पैसा मिल जाएगा। फादर का दिमाग तो मैथमेटिकल चलता है। लेकिन मम्मी क्या है, 2-2 रुपए के लिए सब्जी वाले पाए, यार भाई तू तो 10 रुपए की गोभी दे रहा, ये तो 10 की नहीं, वहां तो वो 9 रुपए की दे रहा। यस सर। ऐसे ही करते हैं ना। आ गए। तो क्या होता है, गांव में फेरी वाले आते हैं, कॉलोनी में फेरी वाले आते हैं। सुनो भाई ध्यान से। दरअसल इन एग्जाम्पल के पीछे क्या है कि कंप्लीट चीजें समझ में आ जाती है। हाँ सर। मतलब मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप लोगों का मुझे पता नहीं। मैं प्रयास करता हूँ कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, न्यूमेरिकल तो हो ही जाएंगे। देखिए, मेरा मानना है, जब से मैंने स्टडी करना शुरू किया फिजिक्स का स्पेशली, लगभग मुझे हो गया 22 साल पढ़ाते हुए। 22 साल मुझे पढ़ाते हुए। और उससे पहले भी मतलब मैं दिल्ली में जब रहता था, वहां पे कोचिंग पढ़ाता था, वो सब चीजें वहां ही पढ़ाते थे। लेकिन उसको उसको टाइम को हम कंसिडर नहीं करते, यूपीएससी वगैरह उस समय लिख रहे थे।
हैं? यूपीएससी में रैंक भेजे रैंक आती है तो फिर यहाँ थोड़े रहते हैं। सर जी फिर पूछताछ होगी। इंटरव्यू तो गए 4 बार। अच्छा इंटरव्यू तक चलिए वहां पहुंच के हाँ, देखो सर जी ना बहुत कुछ नहीं, वहां पहुंच के वापस आके बेकार। केवल रुतबा होता है जो दिखता है, जो नहीं दिखता उसका कोई रुतबा नहीं, उसे कोई पूछता भी नहीं ये कैसे आसान होगा ना सर जी? है। आसान है। जो आपको आ गया वो आसान, जो नहीं आया मुश्किल। मेरे समझ में, मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो मेरे लिए पहाड़ है, और एक ऐसा पहाड़ जो मैं कभी पार नहीं कर सकता। मेरे मित्र हैं जो सचिवालय में बैठे हैं, कहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लगे हैं, कहीं कमिश्नर भी लगे हुए हैं, वो सब हो गए, आसानी था उनके लिए, बहुत ईजी है। हलवा, हलवा समझते हो? हलवे की खास बात क्या है कि आपने रखा, चम्मच से उठाया और एकदम से, आप वैसे आप वो खा के देखो क्या। खजला सर जी मैंने भी मिला है। वो कहते हैं उसको, खजला क्या होगा? ये चबाना पड़ता है, एक सब्जी होती है। चलो छोड़ो। हैं? खजला क्या होता है? चुकंदर भी टाइप के, आप सब्जी खाई होगी, चुकंदर खाई सब्जी, हालांकि सलाद में खाते हैं लोग। हैं? आपने देखा होगा जब हलवे में ये सब डालते हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह, खासकर नारियल, यस सर। सूखा नारियल डालते हैं तो चपता नहीं है। हाँ यस सर। और बच्चे कहते हैं माँ ये क्या डाल दिया, और कैसे जो है ये सही नहीं है, उसे निकाल निकाल के साइड करके रहते हैं। आप उसे खाइए, उसमें जो है वो थोड़ा सा एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी, पावर लगानी पड़ेगी। तो हम बात कर रहे थे, बेटा दांत दबाना पड़ेगा तो पावर तो लगेगी। हाँ यस सर। देखो जब आप जबड़े को दबाओगे, उसके दांतों के बीच में आएगा अन्य जो भी आप खाते हो, तो देखो जब दबाओगे तो पावर क्या, पावर क्या, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क किया, वर्क में क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यस सर। तो फोर्स लगा, डिस्टेंस भी कवर किया, तो कार्य हो गया। और जहां कार्य होता है, जहां भी वर्क होता है, वहां पे एनर्जी आएगी या नहीं? यस सर। और एनर्जी पावर ही तो है। ये देखो फिजिक्स है, हर जगह फिजिक्स लगता है। हर जगह फिजिक्स लगता है। तो अब सुन लीजिए, मैं जो बात कर रहा था, असल में मेरा पॉइंट ये है कि परफेक्ट इलास्टिक और इलास्टिक में हम लोग कैसे डिफरेंस करते हैं। तो घर का जो मग्गा है वो टूट गया, यस सर। और मम्मा ने कहा पापा को कि भाई ये मग टूट गया, आप लेते आना। तो थोड़ा सा पापा को मार्केट में रहने का पता है, उन्हें पता है कि भाई मिल्टन का ओरिजिनल रहता है या कोई और प्लास्टिक, मिल्टन का लोग भी पसंद करते भी है, यस सर। वो चलता भी जाता। तो पापा ने तो क्या किया, 60 रुपए का मिल्टन का वो ले लिया मग। समझता नहीं। हाँ, और फिर उसी दिन जो है वहां फेरी वाला आ गया, बेटा आता है, यस सर। 60 का भी आता है, 100 का भी आता है। इन्हें इन्हें वो डायलॉग मारो सस्ता नहीं सबसे अच्छा। और जो बोलिए आप सुन लीजिए, तो उस दिन वहां पे गांव में घर के पास में वो फेरी वाला गुजर गया, और फेरी वाले ने पूछा चलो एक तोली के, सब पता नहीं लाइन अलाइन काम में बिजी रहते हैं, एक मैं खरीद लेता हूँ। इन्होंने खरीद लिया 15 रुपए का, और पापा भी ले आए एक 60 रुपए का, पापा ले आए, कितने का लाए, बोले मैं भी ले लिया, बोले कितने का लिया, मैं तो 60 का लाया, बोले मैं तो 15 का लिया, देखो तुम लुट के आ गए। मैं चार नहीं बोले हाँ तो चार कर लेते हैं। अब पापा को पता है ना कहानी का, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है चल कोई नहीं, मैं इसे कल वापस कर दूंगा। तुम ऐसा करना, अपने वाले से नहाना, और खुद मत नहाना, बेटे को दे देना, क्योंकि बेटे के पास समय नहाते समय कम रहता, फटाफट अपना बाल्टी भरी और फटाफट। तो और कहना है जब जब उठाएंगे तो बेटे को पता नहीं एक्चुअली फिजिक्स किस पे लगी हुई है, तो उन्होंने क्या किया, पानी मग से भरा हुआ, और 1 लीटर तो आ ही जाता है नॉर्मल एक बार में। तो उसने ऐसे अंगूठा में डाल करके उसने क्या किया, सिर्फ हैंडल पकड़ा उसको, और जैसे हैंडल उठाया भर के, वो बस वो पार टूट गया। ये जो कंडीशन थी, दरअसल क्या है कि वो लिमिट, इलास्टिक लिमिट को कंट्रोल ही नहीं कर पाया, बेसिकली वो लिमिट को पार कर गया। यानी जैसे हमने 5.5 का न्यूटन का फोर्स लगाना था, उससे ज्यादा लग गया और आपके पास टूट गया। और वो कह रहा है ये क्या हो गया, वो कह रही है "अब मम्मा लो माँ इधर टूट गया, दूसरे वाला मत दो"। अब पापा को बता, बोले मुझे मालूम है टूटने वाला ही, तो मुझे पहले समझाते आप, गलती तो उन्हीं की रहती है। 15 का नुकसान हो गया। तो अब बेटा, अब पापा को बता बेटा तू दूसरा जितना मन करे तुझ कर, कैसे भी कर, ये टूटने वाला नहीं, क्योंकि 60 रुपए का, और 60 रुपए की बात ये है, वो तो नई प्लास्टिक का है। तो ये जो पुराने जो फेरी वाले होते हैं, पुराने प्लास्टिक के चीजों बेचते हैं, वो खराब रहती है, इसलिए उनमें की लिमिट जो है, उनकी कैपेसिटी नहीं होती है। असल में क्या है कि उनकी जो रिटेनिंग कंडीशन है या इलास्टिक कंडीशन, वो फॉलो ही नहीं करते हैं, इसलिए टूट जाती है। अब आज भी जैसे 1 साल पहले खरीदा था मिल्टन का, वो आज भी चल रहा है ना आज भी। हाँ आज भी चल रहा है। तो ये कंसेप्ट है कि जो न्यू प्लास्टिक होती है उसमें इलास्टिसिटी की, सुन लो, इलास्टिसिटी की जो प्रोपर्टी है वो ज्यादा होती है। वो जो पुरानी प्लास्टिक होती है बहुत ही ना के बराबर होती है, इसलिए पुरानी प्लास्टिक की चीजें नहीं खरीदना चाहिए। तो जो चीजें
अपनी एक लंबे समय, जैसे हर चीज की एक आपके पास टाइम लिमिट होती है। जैसे हम सब जो है इंडिया में जो मेल फीमेल हैं, 65 साल हम लोगों की आयु होती है, और फीमेल की 67 साल है, थोड़ा सा ज्यादा है। तो वो जो है उसके बाद तो 65 के बाद तो हमें ऊपर जाना ही है। 80 तक जी जाए बात अलग है, लेकिन 65 तक हमें सारे काम खत्म करने होते हैं, और उसके बाद सीधा ऊपर। यस सर। ठीक है, इसलिए सब जो थोड़े से अनुभवी लोग हैं, जो इन चीजों को समझते हैं, वो अपना काम फटाफट निपटा लेते हैं सारे, मतलब घर वर बना लेते हैं, बच्चों की शादी कर देते हैं, और अपनी सारी जिम्मेदारी से विमुक्त होकर के अपना निकल लेते हैं, वो कोई टेंशन नहीं। यस सर जी, वो ज्यादा जीतते हैं, उन्हें जिन्हें टेंशन नहीं है, वो 65 से ऊपर जीतते हैं सर जी। हाँ, तो वही है, वो एक कंडीशन, लेकिन ऑन एन एवरेज जो आपकी जो लाइफ है यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की, वो इतनी है। यस सर। हाँ जी, अब ऐसी चीजें जो हैं, जितनी भी न्यू प्लास्टिक हैं, सुन भाई, जितनी न्यू प्लास्टिक हैं, ये सब के सब आपके पास परफेक्ट इलास्टिक में आती है, और जितनी पुरानी प्लास्टिक हैं, वो सब के सब इलास्टिक में आती है। समझ गए बात, दोनों बातें कौन सी होती है? अब इन दोनों की दोनों कंडीशन में फिर एक साइंटिस्ट हैं, हुक। तो यस सर। हुक, हुक। हाँ, जैसे अभी मान लिया हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो कोई ना कोई सर ऐसा कैसे होता है, ऐसे तो होगा ही नहीं। आप एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ। तो फिर मान लिया मैं कहता भैया ऐसा अगर तुम कर रहे हो काम, चलो तुम्हें काम देते हैं, प्रोजेक्ट दे दिया। तो ये सारे के सारे उस समय कंसेप्ट चल रहे थे। तो हुक साइंटिस्ट ने क्या काम किया, इन्होंने कहा भाई जो फोर्स हम लोग लगाते हैं, उस फोर्स पे, फोर्स जो है उसके एरिया के हिसाब से काम करता है। मान लिया हम लोग फोर्स कम एरिया पे लगाएंगे, या फिर हम लोग ज्यादा एरिया पे लगाएंगे, उसी हिसाब से उसमें चीजें का वेरिएशन होगा। अब सपोज कर लीजिए एक छोटी सी हथौड़ी आप लें, और सर पे मारते रहें, और वो हथौड़ी आपकी रुई की बनी हुई है, अच्छा। कुछ होगा? कुछ नहीं होने का। अब वो उतने ही साइज की आप हथौड़ी आयरन की बनी मारे, तो मेरे ख्याल जितने फोर्स आप मार रहे हैं, उतने फोर्स लगा तो सर के तो दो तीन हो ही जाएंगे। डॉक्टर की बढ़िया हो गया। ठीक है ना? तो उसमें क्या होता है, उन्होंने कहा कि ये साक्षर जो कंडीशन है ना, ये बहुत ही स्मॉल एलिमेंट वेरिएशन के लिए होता है। जिसे हम लोग देसी भाषा में हिंदी में कहते हैं लघु विकृति के लिए, थोड़ा सा परिवर्तन। देखिए एक नया वर्ड आया यहाँ पे, थोड़ा सा परिवर्तन, जिसको हम लोग कहते हैं लघु विकृति। विकृति का मतलब होता है, जैसे आप जब भी किसी फोर्स लगाओगे, चाहे वो लंबाई में बढ़ेगा थोड़ा सा, चौड़ाई में बढ़ेगा थोड़ा सा, या फिर ऊंचाई में, या दोनों लंबाई चौड़ाई में एक साथ, या फिर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में एक साथ बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो है उनमें जो वेरिएशन है, वो बहुत थोड़ा सा होता है। वेरिएशन वो थोड़ा सा होता है, लंबे समय के लिए नहीं होता। तो यही बात हुक ने बताए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उससे पहले जब हम लोग फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स के साथ में जो उसका एरिया है, वो भी कंसिडर होता है। अब मान लिया अब ये दीवार है पूरी, और मैं बीच में जाकर के फोर्स लगाता हूँ, मैं क्या, मैं हम सबके सब मिलकर लगाते हैं, दीवार कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर हम थोड़े से सब के सब जो हैं इस किनारे पर लगाएं फोर्स, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये किनारा तो टूट सकता है, वहां नहीं। टूट जाएगा ना? यस। तो अगर हम सब लोग पकड़ के फोर्स लगाएं, टूट जाएगा। तो उसने कहा कि जब हम लोग फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया पे लगाते हैं, तब वहां पे एक प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं फोर्स अपॉन एरिया, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिबल। तो प्रतिबल जो है एक एकांक पृष्ठ के क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल है। समझ में आ गई? सर जी मुझे पता है। हाँ, एक यहाँ से भी टूटा हुआ ना। सर जी वो दूसरी क्लास थी, वहां से सही करा, यहाँ तक नहीं कहना लोग। अच्छा, वो दूसरा रूम? हाँ, अच्छा अच्छा, मैं आके रूम में भूल जाता हूँ, कभी किसी रूम में कभी किसी रूम में। हाँ जी, प्रकाश समझ में आ गई? परफेक्टली इलास्टिक आ गया, इन इलास्टिक आ गया। अब प्रतिबल की बात कर रहे थे, अब देखो जा रहे हैं थोड़ा सा। भाई एक क्वेश्चन कंफर्म आता है इस चैप्टर में से। यस सर। हाँ, ये बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही टॉपिक है। अब देखो यहाँ क्या किया जी हमने, ये फोर्स लगाते हैं। सुन भाई, अब देखो फोर्स लगाने के बाद में ये थोड़ा सा आगे बढ़ा जी, इतना, ये बढ़ता कैसे है जी? देखिए ये दरअसल जितने भी पार्टिकल हैं, जितनी बॉडी होती है, वो भाई सब उनके बीच में जो पार्टिकल्स ऐसे होता है, जैसे हमारी कोशिका होती है। आपने कभी देखा होगा, जब ये हमारे हाथ की जो ये जैसे फावड़े वगैरह से काम करते हैं, किसान कौन कौन है भाई आप लोगों में? ठीक, तो किसान लोग जो हैं, वो उसे कहते हैं, हाँ, किसान की भाषा में आटन। सर जी चीन वालों के हो जाती है। टीम का तो कम है। सर जी चीन वालों के गांठ पड़ जाती है। अच्छा, ये गांठ सी हो जाती है। हाँ जी। तो थोड़े समय के बाद है,
ना गाड़ी चला के तो नहीं होती समझ। सर जी कैंची चला के हो जाती है, हाँ कैंची चला के हो जाती हाँ। अब सुन लीजिए, तो ये जो गांठें हैं, एक समय के बाद में जैसे कहते हैं डेड सेल होता है, मृत कोशिका जिसको कहते हैं, ये आपके पास डेड हो जाते हैं। है। और एक समय के बाद में जैसे पतझड़ होती है, वैसे यहाँ पे भी इसकी स्किन जो है हम लोग ऐसे फाड़ते रहते हैं, यस सर। देखा होगा। तो जैसे यहाँ से फाड़ते हैं तो एक एक रेशा सा निकलता है, देखा ना रेशा, यस धागा सा वो यस। निकलता है। बिल्कुल जैसे हमारी बॉडी में यहाँ पे रेशे होते हैं और उन रेशों से मिलकर के पूरी पूरी स्किन बनी होती है, वैसे ही किसी भी मटेरियल सब्सटेंस में, किसी भी सब्सटेंस में हमारे पार्टिकल ऐसे होते हैं। देखिए पार्टिकल जो हैं दो तरह के होते हैं, एक वे पार्टिकल जिनके बीच में गैप होता है और एक पार्टिकल वो जिनके बीच में गैप नहीं होता। जिनके ये जो आपके पास यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है भाई ध्यान समझ लेना, ये जो इसे कहते हैं हम लोग इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। तो जिन दो पार्टिकल के बीच में अंतर आणविक दूरी, इंटरमोलिकुलर जो आपके पास डिस्टेंस है, वो कुछ हो, यानी थोड़ा बहुत हो, मिलीमीटर में ही हो चाहे, तो वैसे पार्टिकल, ऐसे हम लोग पार्टिकल से बने मटेरियल को कहते हैं ठोस पदार्थ, सोल्ड मटेरियल। ठीक है, ठोस है। लेकिन जिनके बीच में आर, इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस है वो जीरो हो, ऐसे को कहते हैं हम लोग रिजिड, दृढ़ होते हैं, जैसे पत्थर है। तो ये इसमें इसमें तो पॉसिबल है ही नहीं, आप ये इसे तोड़ोगे, फोर्स लगाओगे, ये तो टूटेगा या फिर ये टूटेगा ही। दो ही कंडीशन है, अप एंड डाउन वाली, यानी आपकी आदत टूटेगा नहीं तो नहीं टूटेगा। जैसे बच्चे करते हैं, भाई मुझे टॉफी सारी चाहिए, हाँ नहीं नहीं तो तो। सारी ले लो, हाँ बच्चे ऐसे तो करते हैं। अच्छा जब बड़े हो जाते हैं तो फिर शेयरिंग कंडीशन सिखाते हैं, भाई नहीं चलो जैसे आप शेयरिंग कर लीजिए, एक टॉफी लाए और उस एक टॉफी में से 8 भाग कर लिए। नहीं करते, क्या करते हो? सर जी अरे जी 8 नहीं हो, 3 हो जाते हैं 8 से। सर जी हमने तो 4 ही हो जा भाई। सर जी हमने छीना झपटी करी और मैंने कहा उसका हमने नहीं हो जाता है। अरे मान ले, एक बार बार तो साथ में फिर भी नहीं भाई। ये जो डेयरी की जो डेयरी मिल्क की आती है उसमें पहले से पार्ट हाँ बने जैसे होते हैं। पायल सर। दरअसल वो शेयरिंग वो जो कंसेप्ट है वो शेयरिंग को समझा गया है। यस आपको सर। पता है यस सर। उसके पीछे क्या लॉजिक है? लड़ाई वो ना ये हो। नहीं, वो हाँ, लड़ाई ना हो, बेसिकली वो सहयोग को दिखाता है। सहयोग। यस सर। लेकिन लोग इस बात को नहीं जानते। कभी उसका कंसेप्ट समझना आप, उसकी गूगल पे डालना कि चॉकलेट में जो पार्ट्स दिए रहते हैं, उसका उसके पीछे उसकी अवधारणा क्या है, उसका क्या क्या कंसेप्ट है, उसका कंसेप्ट है शेयरिंग, समझना ऐसा। हाँ जी, अब देखो इधर कौन सा मैंने दिखाई कल सुनो भाई, तो यहाँ वाले इस वाले केस में जब हम लोग फोर्स लगाते हैं, दरअसल मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो विकृति है जिसको हम लोग स्टेन कहते हैं, हुक ने क्या समझाया था। तो जैसे हमने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के बाद में भाई इनके बीच में ये वाला गैप आ जाता है, ये वाला ऐसे, ये गैप यहाँ तो समझाने के लिए थोड़ा बड़ा बना है, दरअसल ये इतना नहीं होता। ये जैसे आपके पास पार्टिकल थोड़ा थोड़ा सा गैप होता है, ये वाला इतना। तो ये गैप ही आपका उसकी शेप और साइज में की वजह से जब फोर्स लगाते हैं वो उसकी लेंथ बढ़ाता है या उसकी विड्थ बढ़ाता है या उसकी हाइट बढ़ाता है, ये वाला गैप। तो ये जो जैसे बढ़ता है, अब इसकी टोटल लेंथ एल है सपोज कर लीजिए, ये वाली, तो ये जो लेंथ है इसकी लेंथ बढ़ती है, इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा एल। सर जी हाँ। मैंने फोर्स लगाया, उसकी लेंथ बढ़ी, हम्म। तो सर जी उसकी कम भी तो हुई। किसकी? फोर्स लगाया मैंने, हाँ जिस भी पार्टिकल है फोर्स लगाया, हाँ। उसकी एक तरफ से कम भी तो हुई सर जी, फिर बढ़ी तो। ना ना, देखिए फिलहाल जो है, देखो जहां आपके पास इंक्रीजिंग होता है वहां डिक्रीजिंग तो होगा ही। हाँ सर सर। अभी वहां पहुंच जाए वो वाला पॉइंट अभी आए, अच्छा सर आया नहीं वो पॉइंट। तो पॉइंट आएगा तो वहां पे आएगा। यहाँ पे खड़े होने के बाद में जब डिस्कशन होता है तो ब्रेन में एक पिक्चर बनती है अच्छा सर यहाँ और वो एक स्टेप टू स्टेप आता है। सिस्टम तो चलता हाँ, स्टेप के बाद इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, तो कोऑर्डिनेटेड। वही है। हाँ, तो ये आपके पास लेंथ बढ़ा जी, ये आपके पास में इसकी जो लेंथ में बहुत ही स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल लेंथ के उसमें रेस्पेक्ट में ये इसकी लेंथ बढ़ी, जिसको हम लोग कहते हैं डेल्टा एल। अब ये जो डेल्टा एल है भाई, डेल्टा एल, ये वाली जो कंडीशन है उसकी लेंथ में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। अब मान लीजिए फिलहाल तुम यहाँ फोर्स लगा रहे हैं एक साइड से, अगर हम उधर से फोर्स लगाएं तब ये दबेगा। फिलहाल तुम एक तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, अगर हम लोग दोनों तरफ से लगाएंगे तो ये सही में ये आपके पास इसमें रिडक्शन हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का इतना, जितना भी इसमें हो सकता है जो उसकी लिमिट है। तो यहाँ जैसे यहाँ पे इसकी लेंथ इंक्रीज करी,
यहाँ पे आपके पास की, इसलिए हम लोग जो है प्लस माइनस लेते हैं। दरअसल ये कंडीशन हम वहां लेते हैं जहां पे हमें एरर चाहिए होती है, त्रुटि हमें निकालना हो, तब वहां पे जिसको हम कहते हैं भिन्नात्मक मान को त्रुटि कहते हैं। तो ये वाली कंडीशन तब लेते हैं। नॉर्मली इसको यहाँ इन्होंने नहीं, हुक ने इस बात को नहीं बताया। तो भाई इंक्रीज कर गई। अब वो इससे पहले वो कहते हैं कि जब इसकी लेंथ बढ़ी तो आपने फोर्स कहाँ कहाँ लगाया भाई? तो फोर्स तो भाई हमने यहाँ पे कितना लगाया, इसका कितना एरिया है, इसका सपोज कर लीजिए, इस पूरे के पूरे पार्ट का। भाई हर बॉडी के 6 फलक होते हैं, यानी 6 फेस होते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं, एक मेरा सर से ऊपर वाला, एक पैरों के नीचे दो, एक फ्रंट, एक बैक, एक लेफ्ट और एक राइट, 6 फेस नॉर्मली होते हैं। लेकिन ऐसा कोई फिक्स, ये कोई सर्टेन क्राइटेरिया एरिया वो रूल नहीं है। कई बार 3 भी होते हैं, ट्रायंगल आपने ले लिया या कोई और शेप ले ली, वो चीज वेरी करता है, वो डिपेंड करता है कि आपका जो कंसेप्ट है वो किस तरह का। आपने ट्रांसफार्मर देखे होंगे छोटे हाँ सर छोटे, जी, छोटे छोटे। कितना ट्रांसफार्मर देखा ये सर ट्रांसफार्मर? हाँ, वो देखा है सर जी, छोटी छोटी गाड़ियों में देखे सर जी, रिमोट वाली, बस उसमें मतलब इतने छोटे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं, यस सर। और इनकी कोई शेप्स और साइज डिसाइडेड नहीं है, फिक्स नहीं है। ये उसके हिसाब से फिक्स होते हैं, जैसे आपने आपने क्या, पानी है, हम पानी को कहीं भी आप रखेंगे, वो जैसे जिस बर्तन में डालेंगे वैसे उसकी शेप आ जाएगी। तो दरअसल आवश्यकता के हिसाब से, जैसे लैपटॉप में डालना है या किसी और चीज में डालना, तो वहां पे जितनी स्पेस है उसके हिसाब से रेक्टेंगल बन जाएगा, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक या सर्कुलर, या आपके पास स्पेरिकल या कोई और तरह का शेप साइज ले लेता हो, वो जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से। अ, एक मूवी देखी मैंने अभी, ट्रांसफॉर्मर। हाँ सर जी, देखिए उसके कई, हाँ, गाड़ी से रोबोट बन कई जाए। सारे सीजन है उसके। हाँ सर जी। तो उसमें जो है कुछ एक उस वो लैपटॉप बन जाता है, हाँ सर जी। एक छोटा सा, कभी वो एक वो बन जा एलियन टाइप का बन जाता है। तो जैसी उसकी आवश्यकता होती है वैसे वो शेप अपना एक्सेप्ट कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर के कई सारे से आप देखना बहुत बढ़िया है। मैंने आपसे कहा था एक मूवी देखने के लिए, वो क्या थी? लूसी। लूसी देखिए क्या? सर जी 10 बार देखी सर जी, मैं आ गया सर जी। उससे एक बात समझ में आती है कि हम लोग अपने ब्रेन को इतना कॉन्सेंट्रेट कर लें कि हम उसका कितना परसेंट यूज कर लें। आप लोग तो 5% ही कर लो, काम हो जाएगा। डॉल्फिन 20% और जो 100% है। हाँ जी। अब ये एरिया है भाई, इसके सामने फोर्स लगाया हुआ है, तो फोर्स के साथ में ये फोर्स अपॉन एरिया, इसको कहते हैं भाई हम लोग प्रतिबल, या एक्चुअल में प्रेशर होता है। तो हुक ये कहते हैं, अभी हुक की बात चल रही है भाई, नोट तो करनी है, करवाने की जरूरत है नोट। नहीं सर जी, हुक स्लो। हाँ, हुक ये कहते हैं भाई, हुक स्लो। प्रतिबल को भाई हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। ये विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन, ये स्ट्रेन। तो ये कहते हैं कि जितना आप प्रतिबल लगाओगे या जितना किसी वस्तु पे आप दाब लगाओगे, प्रेशर लगाओगे, उसी के ही अनुरूप विकृति आएगी, यानी उसी के रूप में आपके पास परिवर्तन होगा। जैसे हमें किसी को गुस्सा दिलाना है, हाँ सर, ये बताओ। गुस्सा दिलाना है, यस सर। तो गुस्सा दिलाने के एक ही बेस्ट तरीका है, उसे मातो। नहीं नहीं, मारने से उतना गुस्सा नहीं आता। उस समय तो वो सरप्राइज होता है कि यार ये क्या हो गया, एकदम से पिटाई हो गई, यस सर। तो वो सरप्राइज होता है, सरप्राइज हो रहा है। होता है ना, ऐसे कैसे हो गया? जैसे आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, उसे पता भी नहीं है। दरअसल गुस्सा दिलाने का तरीका है कि पहले उसे थोड़ा परेशान करो, इरिटेट, बेसिकली इरिटेट करो, हल्की फुल्की जैसे गाली दे देते हैं खराब सी, यस सर। फिर उसके बाद में जो एक ऐसी गाली जो सुन ना सकेगा, वो गुस्सा आ गया। तो जैसे ही आपके पास जो आप सुन लीजिए, बेटा सुन लो, तो हुक ये कहते हैं कि जितना हम लोग स्ट्रेस लगाते हैं उसके ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होता है। और जैसे हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक क्वेश्चन आता है, उसको कहते हैं हम लोग कैपिटल ई। और ये कैपिटल ई जो आपके पास, इसी को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रतिबल बटे विकृति, ये वाली कंडीशन हो। इसका फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, और भाई यहाँ पे एल कितना है। अब देखो जी, घन घनाभ तो आपने देखा ही होगा, क्यूबाइड देखा ही होगा, उसमें तीनों चीजें होती हैं,
लेंथ ब्रेड्थ आपकी हाइट। अगर लेंथ ब्रेड्थ को एक साथ लेंगे तो हम लोग जो है एरिया मिलेगा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट को एक साथ लेंगे तो हमें वॉल्यूम मिलेगा। तो ये जो आपके पास यहाँ पे जो विकृति है, जो स्ट्रेन है, ये दोनों कंडीशन में होता है। दोनों कंडीशन में जब हम लोग उसकी लेंथ में हम लोग उसका स्ट्रेन लेते हैं, चेंज लेते हैं, तो डेल्टा एल अपॉन ए। और जब एरिया में लेते हैं तो डेल्टा ए अपॉन ए। और जब इसकी वॉल्यूम में लेते हैं तो डेल्टा वी अपॉन बी आता है। तो इन तीनों कंडीशन को हम लोग डिफाइन करते हैं वो आवश्यकता के हिसाब से, जिसकी हमें जरूरत होगी उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो ये आपके पास इलास्टिक कोएफिशिएंट है जो आपके पास प्रतिबल और विकृति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में मिलता है। तो हुक ये कहते हैं कि हम यहाँ जो फोर्स लगाते हैं ना, तो फोर्स लगाने के बाद में तो डेफिनेटली वेरिएशन आएगा, चाहे वो लेंथ में आए या एरिया में आए या फिर उसकी वॉल्यूम में। जैसे आपने देखा है गरीब आदमी को आप कुछ कह दो, हड़का दो, वो कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, लेकिन उसके अंदर से कुछ ना कुछ तो आएगी आवाज, जिसको हम लोग बद्दुआ कहते हैं, ठीक है। तो अब एक गरीब आदमी या एक कमजोर आदमी या कुछ भी, वो कुछ करता नहीं, लेकिन उसकी इसमें अब उसमें दुआ में या बद्दुआ में इतनी पावर होती है कि बहुत कुछ विनाश कर देता है और बहुत कुछ सफल बना देता है, वो चीजें, ठीक है। इसलिए सीखना भी जरूरी है। तो ये वाली कंडीशन, तो वैसे ही हुक ये कहते हैं कि परिवर्तन, यानी जो आप जो वेरिएशन है फोर्स लगाने से, वो हर केस हर तरह से होता है। आपके पास लेंथ में होगा, एरिया में होगा, उसके वॉल्यूम में होगा, ठीक है जी। अब इसके बाद आता है इसके हुक्स के अलावा कि जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी वो कितने टाइप के होते हैं। तो याद है जी किसी को, बताओ। भाई ये थ्री टाइप के होते हैं। हाँ जी बताओ, मैं नाम बोल गया पीछे, वर्जित है प्रत्यास्था गुणांक की तो सबसे करेंगे। पीछे। बताओ कितने टाइप के होते हैं प्रत्यास्था हैं। हाँ थ्री, कौन कौन से बताओ। सर जी, हाँ जी। इन्हें प्रत्यास्था गुणांक ही तो कहते हैं। हाँ हाँ जंग प्रत्यास्था गुणांक। हाँ हाँ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यंग मॉडुलस। बल्क मॉड्यूलस। हाँ मैं लिख देता, पूरा लिख देता हूँ। देखा है आइडिया। यंग मॉडुलस को भाई कहते हैं यंग। जंग प्रत्यास्था गुणांक, बल प्रत्यास्था गुणांक, दूसरा होता है जी आयतनात्मक, आयतनात्मक, बल्क बल मॉडुलस। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको कहते हैं भाई आयतनात्मक, आयतनात्मक प्रत्यास्था। तीसरा है जी आपके पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी, इसको कहते हैं भाई दृढ़ता, दृढ़ता, तीन, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और आपके पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या दृढ़ता गुण, ठीक है।
यंग मॉडुलस, इसको भाई वाई से लिखते हैं। बताओ जी कुछ, क्या होता है यंग मॉडुलस, कोई बताओ। अति भूखाओं को पर है सर पूरा तैयार है। हाँ किड्स। यंग का मतलब तो जवान का नहीं इधर ये खिंचाव के ऊपर है कुछ सर पूरा यार। हाँ यंग एक साइंटिस्ट थे, उनका सर, ये सर नेम था यंग। वैसे हाँ बात तो सही, यंग मतलब जवान है। यंग नहीं वो यंग से यंग अच्छा हमारे एक मंत्री हैं, हाँ हमारे नहीं यही हिंदी में तो यंग ही कहेंगे। हिंदी में तो इंग्लिश में यंग ही है नहीं लगा हुआ इंग्लिश में भी एक एक मंत्री हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनका नाम प्रधान है, प्रधान सरनेम। तो इसका मतलब थोड़ा कि गांव के प्रधान है, उनका सरनेम प्रधान है, या कभी उनके दादा परदादा प्रधान रहे होंगे तो वहीं से नाम चल रहा है। सर जैसे एक हमारी गली का हुआ है जिसके नाम पे पड़ी है उसका नाम है नकली प्रधान। बस वही चल रहा है। सर जी नकली प्रधान की गली बस वही चल हाँ वो चलता है। वो चलता रहेगा आगे देखिए क्या हुआ, यंग ने भाई थोड़ी सी बात फिर इन्होंने हुक से आगे फिर बढ़ाई। इन्होंने कहा कि जैसे हम लोग किसी बॉडी में फोर्स लगाते हैं, चाहे उसके हम लोग लेंथ के अकॉर्डिंग लगाएं, एरिया के अकॉर्डिंग लगाएं, या उसकी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, उस पे ग्रेविटी भी काम करती है, ग्रेविटी भी काम करती है। तो क्या उस पे ग्रेविटी कितना फोर्स, कितना उस पे काम करेगी, वो भी इसमें आना चाहिए। तो ये हुक के बाद में इन्होंने कहा अगर ग्रेविटी काम करे तो ये डेफिनेटली है कि इसको हमें लटकाना पड़ेगा, या उसको किसी भी शेप में, यानी एक अर्थ से ऊपर होगी या अर्थ के आपके पास समांतर लेटी होगी। तो इन्होंने कहा कि पहले इसको लटका के देखते हैं। तो इन्होंने क्या काम किया भाई, एक तार लिया, ये है, इन्होंने क्या कर दिया भाई, इसको बांध दिया। जाना है? क्या कर सकते कॉपी रख रहा है सर जी बैग में हो? आप लोग जब घर से आते हो कितने बजे चलते हो, क्या सर जी घर से कितने में चलते हो? आप 12 बजे 1 बजे चलती हम। सर जी 1 बजे सर नहीं 12 बजे से 5 मिनट है हाँ चलो 1 बजे मारते हैं। यहाँ यहाँ से 12 बजे फिर शाम को 1:30 बजने में जो 5 मिनट है हमारा 4 घंटे तो खर्च होते होंगे अच्छे रोज। तो 4 घंटे जीवन के रोज खर्च किट में इन्वेस्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये सर ठीक है, तो उसका पूरा फायदा उठा। ये सबसे जल्दी छोड़ दो ये समझ आ चाहे जल्दी चले जाए और फिर यूँ नहीं पता सर जी ये दिहाड़ी लगेगी तो जल्दी जाना पड़ेगा लेट आना पड़ेगा लेट आना पड़ेगा, बात सही। हाँ जी, अब देखिए एक तार हमने, जैसे इसको हम समझ लेते हैं, जैसे फैन लटका हुआ है, इस फैन का अपना द्रव्यमान होगा, ग्रेविटी तो लगी हुई, हाँ सर जी वो तो हम सब पे लगती है ग्रेविटी, तो इसका वेट हो गया, यानी इसका भार हो गया। तो भाई जब ये है, ये इसकी अपनी लेंथ एल है, इसकी जो अपनी इनिशियल लेंथ है वो एल है, इसकी अपनी भार की वजह से इसके बाद लेंथ बढ़ गई थोड़ी सी। देखो मैंने इसको थोड़ा बारीक बना, ये इसकी लेंथ बढ़ गई यहाँ से यहाँ तक, जिसको हम लोग कहते हैं डेल्टा। लेंथ हमेशा दो तरह से बढ़ती है, या तो उसका उसका भार, भार की वजह से बढ़ेगा, वेट की वजह से बढ़ेगा, या फिर हम लोग उसको बड़ा खींच देंगे तभी बढ़ती है। अब ये इसके अंदर होता क्या है, दरअसल इसके अंदर वैसे तो बहुत सारे वो आपके पास पार्टिकल होते हैं, लेकिन एक्चुअल मेन कंडीशन ये वाली होती है, ऊपर वाला करे आप कभी आईआईटी में जाएं, ठीक है, हाँ नीट वाले बच्चे भी जाते हैं वहाँ, कुछ प्रोजेक्ट करने पड़ते हैं आईआईटी में फिजिक्स के। सर जी अब तो आईआईटी वाले 100 सीट दे रहे हैं एमबीबीएस की वहाँ आप आईआईटी पढ़ाएंगे तो मैं नीट भी अपना एमबीबीएस करेंगे बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो देखो जी, एक ही उसका हुआ है हाँ ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या इंस्ट्रूमेंट है। अब देखो ये भाई आपके पास जो पार्टिकल्स है ऐसे रहते हैं, अब जब इसका अपना जो वेट है, अपने वेट की वजह से या कोई इस पे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा दे, लगाने के बाद में भाई इसकी कंडीशन ये वाली बनती है। ये तो बल्क ट्रांसपोर्ट
हाँ 7 हो गई। पीछे हम घूम के देखो जिसकी इतनी लेंथ बढ़ गई है, एक्चुअल में ये है डेल टाइल, ये डेल टाइल है, ये वाली बेटा वाली। कोई वाली करिए ऊपर वाली की भाई कोई का बस 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 ठीक है, आइला जाटू वो वाली की कोई मेरे ख्याल से उसकी लाइट पड़ रही है सर। दोनों साइड अच्छा इसकी नहीं पड़ रही थी सर इसकी ये तो जला दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो लेंथ बढ़ती है वो ऐसे बढ़ती है। और जो बात हम कर रहे थे आईआईटी में, आईआईटी में जो है कई कई करोड़ की मशीन वहां रखी है, वहां पे सब दिखता है बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में दिखाई देगा। अगर आप लोग रिसर्च में आ गए, रिसर्च में आ गए तो आपको ही दिखाई देंगे सब, क्योंकि आप तो मेडिकल का काम, मेडिकल में भी जब आप सेल्स की रिसर्च करोगे तो आपको यहाँ सेल्स के बीच का गैप भी दिखाई देगा, लेकिन इसको देखने के लिए अध्ययन करना पड़ेगा। हाँ, दरअसल ये सेटिस्फेक्शन है अपने ऊपर कि मुझे काम करना है। असल में एजुकेशन आनी सब, जैसे एजुकेशन और मनी दो अलग टर्म है और दोनों के कंसेप्ट भी अलग हैं। तो उनको समझने के लिए आपके पास जो है चीजें जो बारीक, जैसे जिसको हम लोग कहते हैं रिसर्च करना, वो आना चाहिए। यहाँ तो आपको रिसर्च तो करनी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कंसेप्ट ये जब आप ऐसे समझ लोगे तो फिर मुझे लगता है कि कभी भूलोगे नहीं कि भाई जो इसकी लेंथ बढ़ी, इसके अपने वेट की वजह से, या हम लोग कोई भी आदमी इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं उसको खींच दे, वैसे उसकी बढ़ेगी लेंथ। अब इसके साथ में ये जो हमारा इसका ये वाला पार्ट है इस वायर का, आप देख रहे हैं ये वाला, इसका इसका एरिया भी होगा। हमारे पास तीन तरह के एरिया होते हैं, बताओ भाई। एक सिंपल एरिया होता है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया होता है भाई, याद आ जी, क्रॉस सेक्शनल एरिया। भाई तो सर हाँ जी देखो बात बंद करो, सर जी बात नहीं सर जी वहाँ घड़ी की कोई वो लाइट मार रहा है सर जी बोर्ड पे मान रही तो मैं मतलब घड़ी की लेट एक बारीक सी घड़ी दिखाई दे रही, मैंने दिख रहा तुम्हें बड़ा सर घड़ी। जी वही तो है ना अगर सर जी आधे गिलास पानी होगा तो उसके अंदर सर जी खाली गिलास दिखता है आधे गिलास पानी दिखता है वो देखने वाले के ऊपर है। सर जी बस अब आपने कहा था देखो गिलास पानी गिलास 1 घंटे के लिए सिर्फ मुझे देखा करो बस, यस सर मेरी बातें सुना करो, इसके अलावा कुछ मत सोचा करो, ठीक है नहीं। ईश्वर में जो आस्था रखते हैं ना, अगर हमने 1 सेकंड के लिए सच्चे मन से, खाली मन से देख लिया, सुन लिया, याद कर लिया, वो 1 सेकंड की पूजा भी जो है एक उनको पूरे दिन की पूजा के बराबर है, ऐसा उस शास्त्रों में लिखा हुआ है। जी सर मन ठीक है, वो हो जाता और नहीं तो ऐसे नहीं होता, तुम देखा होगा उसमें घर में टीवी वगैरह में दिखाते रहते हैं, सुनो बेटा सुन गया, है पानी नहीं आ रहा है सर अरे पानी से क्या होगा, पानी छोड़, रहने दे, पानी मत दे, दवाई खाओगे दे दे भाई दवाई खा दे। नहीं दवाई क्या हो रहा है पूजा करते रहते हैं, आप खाना बना लिया, खाना नाश्ता करके जाना, वैसे पूजा करते रहते हैं। हाँ जी आ जाओ अरे वो चाय दे दी, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। तो देखो असल में मैं देखो मेरी तरफ से जितने कंसेप्ट में यहाँ डिस्कस करता हूँ आपको पता है, मैं पूरा प्रयास करता हूँ, कुछ छोड़ता नहीं। तो इसलिए वो अभी आप नहीं समझ रहे इस बात को, यही असल में अगर कहीं और आप जागे और वो इनको बोले भाई हो गया ऐसे से होता है ऐसे, तो फिर लगे कि यार पढ़ लेते। तो यहाँ जो बच्चे जो कंपैरिजन करते हैं वो ऐसे करते हैं। अब मैंने कहा 3 टाइप के एरिया होते हैं, एक तो सिंपल वाला एरिया होता है नॉर्मल, एक होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, एक तीसरा होता है क्रॉस सेक्शनल कट एरिया। कौन बताएगा भाई कट एरिया? और सेक्शन वो काट रही है हाँ सर ये इंजन बना देखो जी, मैं बताऊं, दो ये एक सिंपल पेन है, ये इसका जब लेंगे चारों तरफ का वो एरिया है, क्षेत्रफल। जब ये वाला देखते हैं, सिर्फ ये वाला, ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ क्षेत्र हाँ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल कट एरिया। वो जैसे हम लोग इसका तिरछा काट दिया, हाँ सर जी मतलब कैसे भी काटोगे आप, तिरछा काटोगे सीधा काटोगे, कटने के बाद जो मिलेगा वो है क्रॉस सेक्शनल कट एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। गन्ना खाया? हाँ सर यस सर गन्ने में क्या होता है, आप देखे होंगे जब घर से लाते हैं वहां से खेत से, तो दांती से उसको तिरछा काटते हैं यस सर क्योंकि वो इजीली कटता है। यस सर हाँ काटते थे क्या क्या? डिजाइन वाला खीरा सर जी तिरछा
सर जी घर का एक्सपेरिमेंट है सर जी, मैं तो इसमें बता रहा हूँ। नहीं वो ऐसे तो हाँ वो काटते नहीं हैं पता। ऐसे, हाँ वो भी काटते हैं, बिल्कुल सही बात है शादी वो में वाला। काटते हैं तिरछा जो कटा होता है उसका जो एरिया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब सुन लो भाई, इसे कहते हैं। अब यहाँ एरिया भी हम लोग तीन प्रकार से लेते हैं। एक सिंपल होता है पाई आर स्क्वायर, एक होता है टू पाई आर स्क्वायर, एक होता है पाई आर स्क्वायर। याद है जी? Yes, sir. ये सब के सब एरिया। ये ये वाला एरिया हम कब लेते हैं, ये वाला एरिया कब लेते हैं? न्यूमेरिकल, आप समझिए कि 50% न्यूमेरिकल तो ऐसे ही हमारे गलत होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें कौन सा एरिया यूज करना है। तो ये जब हम लोग किसी वायर को जब हम लोग लटकाते हैं, लटकाने के बाद में जो उसके लेंथ में जो जो लेंथ उसमें जो लेंथ में वृद्धि होगी, जो इंक्रीज करेगा लेंथ, उसके बाद जो आपके पास एरिया बढ़ेगा, तो लेंथ बढ़ने से उसका डायमीटर कम होता है। लेंथ बढ़ती है, डायमीटर कम होता है। ये पाइसन साइंटिस्ट ने सिद्ध किया था, अभी बताएंगे, आएगा थोड़ी देर में। तो ये जो आपके पास जिस लेंथ बढ़ा इसकी, लेंथ बढ़ाने के बाद में एरिया इसका कम हुआ। ये वाला जब इसी एरिया की बात करते हैं तो भाई ये वाला लेते हैं हम लोग, यानी सिंपल क्रॉस सेक्शनल एरिया। सर ये जो ऊपर वाला एरिया दे रहा है ये नहीं, ये वाला, ये वाला अच्छा। सेकंड वाला लेंगे, ठीक है, समझ आया जी? तो ये वाला एरिया, तब इन्होंने यंग ने क्या कहा, इन्होंने कहा भाई देखो ये जब हम इसको वायर को लटकाते हैं तो लेंथ इसकी इसकी जो लेंथ में परिवर्तन हुआ, यानी डेल्टा एल अपॉन एल है, जिसको हम लोग स्ट्रेन कहते हैं, जो विकृति बदली, ये वाला। इसका जो मास है, जिसको हम लोग वेट कहते हैं, ये वेट, ये क्या होता है भाई? हमेशा एमजी होता है, हमेशा एमजी होता है। और भाई वेट आपके पास फोर्स होता है। और ये जो एरिया इसका, ये जो यहाँ पे वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये इसका फोर्स अपॉन एरिया, ये वाला, जिससे हमें आपके पास प्रतिबल मिलता है। तो यंग साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जब भी हम किसी वायर को, जो पतला हो, लंबा हो, सिंपल वायर हो या छड़ हो, छड़ का भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो बस उसकी लेंथ होनी चाहिए। तो जब भी हम उसको लटकाते हैं तो उसके उस वायर के या उसकी अपनी रोड के वेट के कारण, या कोई हम उसमें अलग से फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगा के जब उसको खींचेंगे तो उसकी जो लेंथ बढ़ती है, लेंथ के बढ़ने से जो उसकी विकृति या उसके जो स्ट्रेन में परिवर्तन होता है, जो वेरिएशन होता है, वो उसके वेट की वजह से होता है। ये जो वेट है ये फोर्स में कन्वर्ट होता है, और फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रतिबल, स्ट्रेस, ठीक है। तो तब इन्होंने कहा, यंग ने, कि आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। भाई मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो है ना, मैं आपको सही समझा नहीं पा रहा हूँ। सही बात है? बहुत अच्छा समझा। अरे कहाँ समझा रहे हैं? तो गांव में जो है, पहले एक डांस होता था, गांव के लोग करते थे, तो वहाँ सांग ही आते थे। सांग 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 कहते थे, मतलब छोटी सी मंडली, नाटक मंडली समझ लीजिए। तो उसमें एक जोकर होता था। तो गांव के सब लोग जब चल रहा होता है तो वो कहते हैं भाई सांग अच्छा लग रहा है, अगर यहाँ बड़े लग रहा तो पैसे क्यों देते? तो यहाँ मेरा ये है कहना, भाई जब तुम्हें समझ में आ रहा तो तुम चुप क्यों नहीं रहते? सीखते क्यों नहीं? सीखते नहीं, सीख तो रहे हो, ऐसा नहीं नहीं सीख देखो तुम सीखो ना सीखो, सीख तो रहे होंगे। ये ब्रेन तो अपने आप ले लेता है जितनी से जरूरत हो, लेकिन आप लोग बात करते जैसे भी ये कमर उसकी गुजारा बैठा पीछे से। सर जी ये काम बेटा सीख लो। मैं तुम्हें हर बार ये बोल के जाता हूँ कि मुझे दुखी किया करो आप लोग, सवाल पूछ पूछ कर। लेकिन अगर मुझे दुखी करोगे सवाल पूछ कर, तो तुम्हें भी घर पे जाके पढ़ना पड़ेगा, हाँ सर। ठीक है। लेकिन वो आप लोग पढ़ते नहीं पढ़ते ना। ये सर। नॉर्मली मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मेरी क्लास होती है, पिछले वीक में साथ नहीं थी। सर जी बस बायो पढ़ रहे थे, थोड़ा ज्यादा सो गए थे, बस यही दर्द है सर जी की फिजिक्स इसे लेनी पड़ी जाए। नहीं तो पहले फिजिक्स पढ़ा करो, पहले फिजिक्स पढ़ा करो, उसके बाद बायोलॉजी तो आपका बढ़िया सब्जेक्ट है। सर जी बहुत ज्यादा। हैं? जब सोने का मन करे तब बायोलॉजी पढ़ो, यस सर। उससे पहले केमिस्ट्री पढ़ो, और सबसे पहले फिजिक्स पढ़ो, ये वाला जी सही सर। है। सही बात। ऐसे ही करना चाहिए। देखो जो सबसे अच्छा में लगता है उसे सबसे बाद में रखो, जो सबसे लग रहा है कि ये दिक्कत करता है वो सबसे पहले रखो। हाँ जी, अब देखो। तो यंग ने कहा कि आपके पास जो इसका प्रतिबल बटा विकृति है,
ये लॉन्गिट्यूड स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूड स्ट्रेन जो है आपके पास ये वाला होगा। तो जैसे हम लोग उसको सिंप्लीफाई करते हैं, एफ अपॉन ए जैसा कौन सा बन एरिया ये वाला हो गया। और भाई फोर्स जो है mg होता है, अच्छा जी जो वेट है एल, और ए है भाई पाई आर स्क्वायर और डेल्टा एल ये वाला। तो यंग साइंटिस्ट ने भाई एक फॉर्मूला ड्राइव कर दिया कि अगर कोई वायर को हम लटका दें, अगर किसी वायर को हम लटका दें तो उसका यंग मॉडुलस जो है आपका वो इतना मिलेगा, लिख लो mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर। हाँ इसको लिख लो, वाई ये वाला बहुत बढ़िया रिजल्ट है और अक्सर एग्जाम में कुछ ना कुछ पे मिलता रहता सर जी है। हाँ जी, इसे हम बायो में ग्रोथ कहते हैं कि सर जी जो भी लिविंग और नॉन लिविंग के मास में या फिर उसमें नंबर्स में हम्म इंक्रीज हो जाए हम्म तो उसे वृद्धि कहेंगे। हाँ सर जी इसका मास कम होगा या ज्यादा होगा? किसका? इसका सर जी हाँ, क्योंकि लेंथ बढ़ी है डायमीटर कम हुआ है, मास हाँ सेम रहेगा या मास? मास तो सेम है, केवल लेंथ लेंथ बढ़ी, डायमीटर कम हुआ। उस पे असल में मास पे डिपेंडिंग करता है उसकी बढ़ना, वो तो उतना ही रहेगा। बेटा लिख लेते हैं फोटो की बजाय, घर पे जाके फिर भूल जाओगे। सर जी तो फिर तो पंखा बढ़ जाएगा। देखिए उसकी जो लेंथ में वेरिएशन इतना कम होता है कि वो केवल मशीन से तो हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं, अच्छा वैसे नहीं, वैसे तो नॉर्मल लगता ही है। अब इसका एक और कंसेप्ट है। अब जैसे ये चलना बंद हो गया, जब ये चल रहा है तो इसके अंदर आपके वो डायनामो वगैरह लगा हुआ रहता है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बनता है, चीजें राइज करती हैं, लेंथ उनके पार्टिकल्स के बीच में गैप आता है। लेकिन जब ये चलना बंद हो जाता है, तो जब चलना बंद हो जाएगा तो थोड़ा ठंडा हो जाता है, हाँ और ठंडा होते ही यहाँ पे फिर आपके पास कंप्रेशन होता है। जैसे एक एक्सपेंड चीजें होती हैं, एक सिकुड़ती हैं, तो थोड़ी चीजें सिकुड़ जाती हैं, तो सिकुड़ने के बाद में वही चीजें जो हैं आपके पास फिर उतनी ही, जितनी उसमें लेंथ बड़ी उसकी उतना फिर कम हो जाता है। तो ये ग्रेविटी तो हमेशा लगी होती है, लेकिन एक बार हर चीज की एक इंक्रीज करने के भी या सिकुड़ने की भी एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा नहीं होता। जैसे हम लोग हैं, हम नॉर्मली 35 साल तक हमारी जो स्किन है बहुत शार्प रहती है, हम बहुत स्मार्ट में लगते हैं, लेकिन 35 साल के बाद में रिडक्शन शुरू हो जाता है, और आप देखोगे दादा दादी की जो जो स्किन है वो लटक जाती है। सर जी हीरो हीरोइन तो देखो सर जी, अनिल कपूर को देखो सर जी, इतने उसमें भी ऐसे हो रहा। अरे वो मशीन मशीन से उन्होंने अपनी स्किन को खिंचवाया हुआ है, पता है तुम्हें? वो सलमान अपनी खान को स्किन देखो को सर जी। मशीन से खिंचवा के रखते हैं भाई। उनकी क्या बात करो, वो तो उन्हें, वो तो अलग ही लोग हैं। उसके पास पैसा। सर जी एक बात बताओ, डॉक्टर था सर जी, हाँ 500 लीटर का पानी का टैंक होता है ना सर जी, हाँ उसके अंदर उसके नोट भरे पड़ेगा। कितना होगा सर आपको का डॉक्टर? हाँ, तो होंगे, इससे कोई दिक्कत है। अब सर जी जिस टाइम नोटबंदी हुई ना, बेचारों का टैंक पड़ा हुआ सर जी। असली पे 500 लीटर का टैंक सर जी। देखो ये काम करना, ये काम प्राप्त हुआ था, क्या था? ये हाँ काम सर करना जी, पड़ा, तो काम जब करना पड़ता है तब सुख मिलता है। तो मिल रहा जब प्राप्त होता है तो वो। हाँ, इसलिए तुम मजे कर रहे हैं। हाँ, कार्य जो है प्राप्त हो रहा है, जो करना पड़ेगा ना। तुम यहाँ अच्छा आ जाओ, एक बार बोलो यहाँ आओ सर जी, आ जाओ, जाओ भाई, चलो भाई। सर जी क्या करें से बनाए? कोई दिक्कत नहीं, क्या क्या बोलो इतनी गंदी था है दाढ़ी नहीं बता रहे। कोई दिक्कत नहीं। तुम एक फीस की डेफिनेशन सुना दो, आप खड़े हो। सर जी जो आता होगा वो समझाओ। चलो वही बता दो, जो आता वही बता दो। सर जी फिजिक्स में हम जो हमारे भौतिक परिवर्तन होता है उन्हें पढ़ते हैं। सर कुछ ही बता, हाँ मेरा थाना तो मेरे को तो पता है। सर जी तो जैसे आज हमारी सुनो, फिजिक्स में, फिजिक्स में क्या क्या आता है आपको, मतलब क्या सब्जेक्ट फिजिक्स में आता है? सर जी हमारे जो आसपास का भौतिक परिवर्तन है हम्म, उसे देखना। वो सर तो कह रहे कंसेप्ट मैं कह रहा, कोई कंसेप्ट है जो क्लियर है फिजिक्स में? हाँ सर जी वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलो बताओ। लो जी। वो सब बहुत ही यार क्वेश्चन दो ना इसमें तो हाँ बता रहा ठीक, कोई क्वेश्चन दो मत क्यों वो नोट भी नहीं किया उन्होंने, नहीं कर दिया। कर लिया नोट? ठीक हाँ बेटा से बता ठीक डिस्प्लेसमेंट तुम्हें तो सही में एनएसडी ज्वाइन करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे अब हम एक क्वेश्चन करेंगे कितनी का क्या लिखा था? हाँ
बना रहा था। सर क्या हो रहा है? ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं। हम्म इसके अंदर ये क्या है? पहले 8 है कि नहीं? हाँ वो 8 है। अरे देखो, अगर मैं टीचर बन गया तो इस तरह मजाक उड़ाएंगे। कोई नहीं उड़ाता मजाक। तो चलो भाई इसके अंदर हमें आप जी वीडियो बना रहे थे, देखो बिना बात में वो बन रही पहले। वो मैंने वो इसके अंदर इसके अंदर हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखना है। डिस्टेंस की डेफिनेशन और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन जब तक हमें नहीं पता होगी हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, हमारा डिस्टेंस जो हम टोटल लेंथ कवर करेंगे, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, और डिस्प्लेसमेंट जो हमारी सबसे छोटी दूरी होगी। ठीक है, अब हम सबसे पहले डिस्टेंस में देखते हैं। हम पहले 0 से 8 गए, फिर 8 वापस, फिर 8 ही हम वापस आए, कितने हो गए? 16। फिर 4 इधर गए, कितने हो गए? 20। डिस्टेंस हो गया 20। डिस्टेंस हमारा 20 मीटर। हाँ और डिस्प्लेसमेंट में हम यहाँ से पहले 8 गए और 8 वापस आ गए, हमारे यहाँ 0 हो गया। अब हम यहाँ 4 पीछे गए, माइनस के -4 हमारा मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो फाइनली इनिशियल होती है ना, फाइनल तो हमारा हमारा इनिशियल ये था और फाइनल ये रहा। फाइनल और इनिशियल में जैसा देख लिया। आपने खुल के नहीं बताया। ठीक है। थैंक यू सर। देखिए इस समय यहाँ जब कोई चीज डिस्कशन होता है यहाँ खड़े होकर करते हैं तो उस समय 100% कंसंट्रेशन होता है। जी सर जी। अभी नोटिस करना कि जिस समय यहाँ बात कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट बता रहे थे कि ब्रेन में इसके अलावा कुछ नहीं आया होगा। ना दे देखेंगे। ठीक। देखिए स्टैंड जो है आपका जहां भी आप जाएंगे ये वाले जैसे यहाँ से चले ए पॉइंट से ये आपका बी पॉइंट है, ये टोटल दूरी है, इसकी लेंथ है टोटल। लेकिन अगर हम लोग जहां से चले थे और वहीं पे आ जाएं, ये आपके पास फिलहाल तो जीरो है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अगर थोड़ा सा आपके पास यहाँ पे पहुंचते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट है इतना। आपको पूरा मेजर करने की जरूरत नहीं, बस खाली इतना मेजर करना है, ये डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन कंसीडर करते हैं हम लोग, और डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं करते। हाँ जी, सेकंड पॉइंट है आपका बल्क मोड। लिखते जाइए। बल्क मोड ऑफ इलास्टिसिटी देखो जी, आपने साइकिल में पंप से हवा तो भरी होगी भाई। जी सर जी। वो चांद लग गया। देखो इधर, ये हम फोर्स लगाते हैं पिस्टन, ये पिस्टन है आपका, पिस्टन से फोर्स लगाते हैं। ये फिलहाल जो है इसका एरिया भाई, ये यहाँ से यहाँ तक का है, इसका वॉल्यूम वो V है, और फोर्स यहाँ पे लगाते हैं। आप देख रहे हैं कि जब फोर्स लगाएंगे, सपोज कर लिए पिस्टन जो है आपका यहाँ तक पहुंच जाता है, ये पिस्टन इतना राइज कर गया, तो इसका वॉल्यूम इतना वॉल्यूम में इसका रिडक्शन हो गया इतना, यानी ये जो टोटल था इस यहाँ से यहाँ तक, ये डेल्टा V कम हुआ, तो इसको हमारे पास जो बचेगा वॉल्यूम V माइनस डेल्टा V। पिस्टन लगाने के बाद, प्रेशर लगाने के बाद जब पिस्टन नीचे आता है तो इसका जो वॉल्यूम है कम होता है। कितना कम हुआ? हमारी इनिशियल कंडीशन में जहां तक हम लोग पहुंचते हैं उतना कम हुआ है। जैसे हमारी पहले वाली कंडीशन ये थी, बाद में यहाँ पहुंचे, तो यहाँ के बाद डेल्टा भी हमने कंसिडर कर लिया। तो डेल्टा भी जब कंसिडर करेंगे तो वॉल्यूम में, तो पहले वाले वॉल्यूम में से जो हमने घटाया, घटाने के बाद में जो बचा तो V माइनस डेल्टा V बचा, तो ये इतना उसके वॉल्यूम में रिडक्शन हुआ। लेकिन जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपके पास पहले P था इतना, भाई इसका प्रेशर बढ़ेगा यहाँ से यहाँ तक आने में, तो डेल्टा P का प्रेशर बढ़ा, तो लास्ट में जो प्रेशर हुआ एक्चुअल में वो कितना हुआ? वो हुआ P प्लस डेल्टा P। तो यहाँ हमें एक बायल का नियम याद आता है। बायल ये कहते हैं कि जैसे हम लोग उसका दाब बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं,
तो उसके आयतन में कमी होती है। ठीक है, दाब बढ़ाते हैं तो उसके आयतन में कमी होती है। जब ये दोनों कंडीशन होती हैं तब हमारे पास जो बल्क मॉडुलस है वो ये कहते हैं कि जितना हम लोग दाब बढ़ाएंगे और जो उसके वॉल्यूम में जो आपके पास वेरिएशन होगा, कमी भी हो सकती है आपके पास, ये वृद्धि भी हो सकती है। मान लिया हमने पिस्टन को उठाया और ऊपर खींच दिया तो इसका दाब कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन इसका आयतन बढ़ जाएगा आपके पास। तो जब यहाँ पे हम लोग दाब बढ़ा रहे हैं यानी पी प्लस कर रहे हैं तो ये आपके पास वॉल्यूम जो है अपने आप कम हो जाएगा। तो इन दोनों का जो अनुपात है उसी को हम लोग कहते हैं बल्क मॉडुलस। तो ये आपके पास पी है यानी फोर्स अपॉन एरिया, ये भी आ जाएगा डेल्टा भी, इसको हम लोग कहते हैं भाई बल्क मॉडुलस। तो ये वाली कंडीशन है। तो फोर्स के यानी दाब के बढ़ाने से जो उसके वॉल्यूम में कमी आएगी, उन दोनों का जो अनुपात है उसी को हम लोग कहते हैं बल्क मॉडुलस। ठीक है, ये बल्क भी एक साइंटिस्ट हुए थे। वैसे बल्क का मतलब होता है भारी, एक बड़ा समूह होता है बल्क। नोट कर लो इसे। देखो जी, ये P प्लस का मतलब होता है यहाँ पे हमने दाब को बढ़ाया, और ये जो माइनस है इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हमने जैसे हम लोग दाब बढ़ाते हैं उसके आयतन में कमी होता है। ठीक है, सर प्लस लिखूं? लिख लो याद रखने के लिए। तो जो फाइल का नियम है या इसके डेफिनेट टेम्परेचर पे जब हम लोग वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो उसका जो आयतन है वो कम होता है, यानी कि आपका जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। याद आए? P1 V1 अपन इज इक्वल टू P2 हाँ हाँ हाँ, वही बात। हो गया। अब देखो थोड़ा सा और अंदर जाते है जी, बस थोड़ी देर रुक जाओ। हाँ तुम कैसे पढ़ चलो भाई, ये चाहे एक जिसको हम कहते हैं वैक्यूम, वैक्यूम समझते हैं सब लोग, निर्वात कहते हैं उसको। लेकिन डस्ट पार्टिकल वहां पे जैसे एयर मॉलिक्यूल तो रहते ही। नॉर्मली क्या है कि हर जगह एयर होती है। जैसे जब हम लोग साइकिल में पंप से हवा भरते हैं तो उसमें जो बाहर की जो एयर है उसमें एक छोटा सा एक होल बना होता है, उससे हवा उसमें टायर में चले जाती है, ट्यूब में चले जाती है। तो यहाँ पे पार्टिकल है। देखिए मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। बेसिकली इसको हिंदी में हम लोग संकुचन कहते हैं भाई। याद आया जी? जी सर। देखो तो बोला डिस्टर्ब कर रहा कल से यहाँ बिठाएंगे आगे, मुझे पीछे मैं अनस अनस है ना, हाँ अनस को पीछे बिठाएंगे। अब जो जो भी आप बोलेंगे बात करेंगे मैं उनको यहीं बिठाऊंगा अपने पास। ठीक ठीक है। देखो हम न्यूटन के भक्त हैं जी सर। और उनकी उनके नियम का पूरा पालन करते हैं। क्या नियम है जी न्यूटन का? बताना प्लीज चलो बस बता दो। जी जितनी दूरी बढ़ेगी उतना अट्रैक्शन कम होता है। हाँ हम तो बढ़ाना चाहते हैं, अट्रैक्शन बढ़ाना पड़ेगा, दूरी कम करनी बस वही हम करें, वही किया यहाँ पे हमारे आने से पहले वही किया। इसलिए तो बैठे थे। ये दूरी आप सही नहीं जाती। हाँ क्या बात है। आज देखो मैं थोड़ा सा पॉइंट रह गया। जैसे हम लोग पिस्टन को दबाते हैं, ये जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कम होता है। ये जो संकुचन है, ये जो आपके पास एक दूसरे के पास चले जाते हैं यानी डिस्टेंस कम हो जाती है, इसी को कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो ये जो आपके पास कंप्रेसिबिलिटी है इसको भाई हम लोग बीटा से लिखते हैं, बीटा। और ये आपके पास इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है भाई, बल्क मॉडुलस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये आपके पास जैसे b का मान रखोगे b का बीटा, ये हो जाएगा जो आपके पास 1 अपॉन माइनस तो रहेगा ही b अपॉन डेल्टा b, और भाई
डेल्टा वी अपॉन पी, ये बना है। ठीक है, तो देखिए ये सारी सारी ये जो है, जब चीजें हम लोग दबाते हैं तो कण पास पास आते हैं, जब हम लोग दबाना जिसको फैलाते हैं तो कण दूर दूर चले जाते हैं। उसी को ये थोड़ा सा कंसेप्ट आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। लेकिन क्या है कि ये कभी कभी छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, ये भी हमें क्वेश्चन दे देते हैं, तो याद तो सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक थर्ड पॉइंट रह गया, उसको करूं या बना दो दर्जे कल करें क्या? ये करा दो अच्छा, ये है तीसरे वाला modulus of सॉरी छोड़ छोड़ लगे वो लग रहा है ये ईटा से लिखते हैं। ये हाँ क्या है सर ईटा 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 ईट एक आपने इन्होंने वो न्यूट्रॉन की खोज किसने की और प्रोटॉन किसने की, उस पर एक लाइन बनाई हुई है, फॉर्मूला सा भी है वो, याद है किसी को? बताओ। इस पर ना हाँ, ईंट पर नाच। ईट बनना हाँ, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, ईंट पर मतलब प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, और नाच न्यूटन की खोज चैडविक ने की, है ना? तो ये दोबारा होता ना ईंट पर नाच। ईट बनना हाँ, लिख लेना इलेक्ट्रॉन ईट ई टी, तो मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, थॉमसन है पर इलेक्ट्रॉन पर नहीं, ईंट पर, प मतलब प्रोटॉन, रे मतलब रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, नाच न्यूटन की खोज चैडविक ने की। चैडविक। सही में तुम तो एनएसडी में ये जाना चाहिए, सही में एनएसडी में जाना चाहिए। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। क्या कह रहा